न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों महाराष्ट्र में धूम मचा रही है। तमिलनाडु से यात्रा को लेकर निकले राहुल गांधी के रोजाना नए अंदाज जनता को देखने को मिल रहे हैं और महाराष्ट्र तक आते आते माहौल ऐसा बन चुका है मानो राहुल गांधी और जनता के बीच एक ऐसा मजबूत रिश्ता कायम हो चुका है जिसमें प्यार, अपनापन, भरोसा, आदर, सम्मान और हंसी ठिठोली सब कुछ वैसा ही है जैसा घर के किसी सदस्य के साथ होता है। जनता राहुल गांधी को अपने बीच का कोई व्यक्ति मानने लगी है, यानी कि जनता को ये लगने लगा है कि ये आदमी जो है, ये राहुल गांधी जो हैं, ये हमारे बीच के ही हैं। पिछले 2 महीनों में अलग अलग लोगों के साथ उनकी बहुत सी तस्वीरें देखने को मिली और अभी नांदेड़ में, यानी महाराष्ट्र के नांदेड़ में राहुल गांधी एक बच्ची की मासूमियत भरी बातों से खूब प्रभावित नजर आए, जिस पर सोशल मीडिया में काफ़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। यही महाराष्ट्र में उन्होंने 2 बच्चों को लैपटॉप चलाना भी सिखाया और उन्हें लैपटॉप गिफ्ट भी किया। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़े मज़ेदार तरीके से केदारनाथ यात्रा का जिक्र किया और कांग्रेस और आरएसएस, गांधी और सावरकर का फर्क लोगों को समझाया। आइए जरा सुनते हैं। बाइट थोड़ी सी लंबी है लेकिन ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। इस राहुल गांधी को जो अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, बहुत सारे साथी सोशल मीडिया पर शायद सुन चुके होंगे, लेकिन जिन्होंने उनके इस भाषण को, इस वक्तव्य को नहीं सुना है, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए फिलॉसफी ऑफ इंडिया क्या है और फिलॉसफी ऑफ कांग्रेस क्या है और क्या यही भारत है जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। जरा सुनते हैं। मैं केदारनाथ गया एक बार, जो सबसे बड़े तपस्वी थे। अगर मैं उनके घर जा रहा हूं तो हेलीकॉप्टर में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मैं तपस्वी के यहां जा रहा हूं और मैं 15 किलोमीटर तपस्या नहीं कर सकता क्या? तो मैंने कहा देखो मैं जाऊंगा मगर हेलीकॉप्टर लेकर नहीं जाऊंगा, पैदल जाऊंगा। कहते हैं ठीक है। मैं पैदल गया। पैदल गया, वहां पे बहुत अच्छा लगा। बड़ी ठंड थी। 16-17 किलोमीटर है, मतलब पता लगता है कि मतलब केदारनाथ जा रहे हैं। एक आरएसएस के नेता मिले। मैंने नमस्ते की। कैसे कहूं, सीधा बोल देता हूं। वजन उनका काफी था, तकरीबन देखो 100 किलो तक था। तो हम अंदर जा रहे थे और उनके पास, उनके साइड में एक नौकर था और नौकर के सिर पर इतनी बड़ी टोकरी थी, उसमें फल लगे थे, फल थे। मैंने देखा, मैंने कहा सर ये क्या है? कहते हैं ये मैं फल शिव जी के चरणों पे डालने के लिए लाया हूं। एकदम मैंने सोचा आप नहीं लाए हैं, आपका नौकर लाया है। मगर जो दिल में होता है, मैं कभी कभी बोलता नहीं हूं। चुप हो गया मैं। मैंने कहा बहुत अच्छा। मुझे देखते हैं, कहते हैं आप कब आए? मैंने कहा मैं तो कल रात को आया था। आप कैसे आए? मैं तो चल के आया।
100 किलो का वजन था, तो मैंने बदतमीजी नहीं करनी थी, तो मैंने सवाल नहीं पूछा, मैं चुप हो गया। मगर उन्होंने कहा मैं तो हेलीकॉप्टर से आया। मैंने सोचा अब आ गया दिमाग में, मैं क्या करूं। मैंने कहा आप सबसे बड़े तपस्वी के घर आए हैं। बोला नहीं, आप सबसे बड़े तपस्वी के घर आए हैं, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा, और उसके घर आप हेलीकॉप्टर से आए। कुछ नहीं कहा, चुप हो गया। चलिए, हम गए, धक्का मुक्की हुई वहां पे। मुझसे बुजुर्ग थे तो मैंने कहा आप आइए। गए, उन्होंने मतलब हाथ जोड़े, पूजा हुई, मैंने भी हाथ जोड़े, पूजा खत्म हुई, बाहर निकले। मुझे कहते हैं राहुल जी आपने शिव जी से क्या मांगा। मैं चुप हो गया। मैंने कहा भाई साहब आप बताइए आपने क्या मांगा। मैंने सोचा पहले उनसे पूछ लेता हूं। मुझे कहते हैं राहुल मैंने सेहत मांगी। सेहत मांगी। 100 किलो का वजन, शिव जी से सेहत मांगी। अगर आप केदारनाथ पैदल आ जाते सेहत मिल जाती। मैंने उसको बताया नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा, मगर उसको मैंने नहीं बताया। उसको यह बात शायद समझ ना आती। उनका दूसरा तरीका है, हमारा दूसरा तरीका है। मैंने शिव जी से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। मैं गया, मैंने हाथ जोड़ा और मैंने शिव जी से कहा, शिव जी का धन्यवाद किया कि आपने मुझे रास्ता दिखाया है। यह फर्क है आरएसएस में और कांग्रेस पार्टी में। यह फर्क है गांधी जी में और सावरकर जी में। हम कहते नहीं हैं, हम कर देते हैं। तो थोड़ा लंबा था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये बाइट थी, इसलिए आप लोगों तक हम पहुंचा रहे थे, आपको सुना रहे थे कि राहुल गांधी केदारनाथ गए और केदारनाथ 15-16 किलोमीटर की जो यात्रा है वो पैदल गए, जबकि एक आरएसएस के नेता उन्हें मिले जो पैदल नहीं गए बल्कि हेलीकॉप्टर से गए थे और अपने साथ एक नौकर को भी लेकर गए थे जो अपने सिर पर टोकरी में बहुत सारे फल लेकर के जो चढ़ाने के लिए लेकर के गए थे और मांगने के लिए वो चूंकि 100 किलो के लगभग वजन उन आरएसएस के नेता का था तो वो सेहत मांग रहे थे। और राहुल गांधी ने सिर्फ ये कहा कि बहुत धन्यवाद शिव जी की आपने रास्ता दिखाया। तो राहुल कह रहे हैं कि हम कहते नहीं हैं बल्कि करके दिखाते हैं, और यही फ़र्क है कांग्रेस पार्टी में और आरएसएस में, बीजेपी में। यही फर्क है गांधी में और सावरकर में। और अभी भारत जोड़ो यात्रा की प्रगति देखकर ये यकीन हो रहा है कि राहुल गांधी वाकई देश में कोई बड़ा बदलाव लाकर दिखाएंगे। महाराष्ट्र में उनकी यात्रा को एनसीपी और शिवसेना का साथ मिल रहा है।
महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन तो है ही, आप जानते हैं, महाविकास आघाड़ी के नाम से, लेकिन इसमें बीच बीच में दरारों की खबरें भी आती रहती हैं। मगर राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के साथ गठबंधन साथियों को जोड़ने में भी कामयाबी पाई है। इस गठबंधन का असर अब गुजरात में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में राहुल के बगल में जो हैं, इनका नाम आप जानते होंगे। जी हाँ, ये हैं आदित्य ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। तो आदित्य ठाकरे आज साथ साथ चले और कल सुप्रिया सुले चल रही थी, जो शरद पवार की बेटी हैं और सांसद हैं। तो ये फर्क दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में कि कैसे गठबंधन के साथी इनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। और शायद यही साथ जो है गुजरात चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं, गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर की माने तो इस बार एनसीपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ लड़ रही है वहां गुजरात में, और गठबंधन के तहत एनसीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो गुजरात की बात भी होगी, लेकिन न्यूज़ पॉइंट में इस पर चर्चा जरूर करना चाहेंगे हम कि क्या कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, उसकी विचारधारा के खिलाफ लड़कर जीत दर्ज कर पाएगी? क्या हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनावों पर भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ रहा है? क्या राहुल गांधी इन राज्यों में गए बिना ही स्टार प्रचारक बने हुए हैं? स्टार प्रचारक की बहुत बात होती है दोस्तों चुनाव के समय, और स्टार प्रचारकों की लिस्ट आती है। और अब तो एमसीडी का जो चुनाव हो रहा है दिल्ली में, उसकी लिस्ट भी आम आदमी पार्टी की आ गई है। उधर आज ही अभी थोड़ी देर पहले गुजरात के स्टार प्रचारकों में जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं उनकी लिस्ट भी आ गई है। तो लेकिन राहुल गांधी बिना स्टार प्रचारक बने क्या अपनी यात्रा के जरिए एक स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या संघ और बीजेपी का जो चेहरा राहुल गांधी इस वक्त देश को दिखा रहे हैं, जनता उसे देखेगी, उस पर विश्वास करेगी, उसे समझेगी? आइए इन तमाम सवालों के